ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं? ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर एक ब्लॉगर के मन में रहता है। अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो भी, या एक एग्जिस्टिंग ब्लॉगर है तो भी, आपके मन में हमेशा रहता है कि यार मेरे ब्लॉग पे ऐसा क्या रीजन है कि ट्रैफिक नहीं आ रहा है। हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन ब्लॉग पे ट्रैफिक, मतलब कि इंटरनेट यूजर या विजिटर अगर नहीं आएगा तो फिर कमाई कैसे होगा, प्रचार या एडसेंस से भी कमाई कैसे होगा। तो हर हाल में हर एक ब्लॉगर का सबसे पहला काम होता है कि किसी भी तरह से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाए। और जब बात आती है कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाए, तो लोगों को और सब चीज़ तो पता रहता है लेकिन रूट कॉज जो मेन रीजन है वो नए लोगों को पता नहीं रहता, जल्दी कोई बताता भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिर्फ एक ऐसा कारण है जिसको अगर समाधान कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये चीज़ गूगल खुद ऑफिशियली बोला है और ये चीज़ आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में बहुत लोग आ रहे हैं इस फील्ड में और बिना जानकारी का वो पीछे हट जा रहे हैं। वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको मिस करते हैं तो भूल ही जाइए कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने वाला भी है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं गूगल के ऐसा अपडेट जिस अपडेट के बाद जो है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। गूगल ने एक ऐसा अपडेट लाया जिसमें बताया कि उन ब्लॉग को ही प्रमोट किया जाएगा या रैंक किया जाएगा और या ट्रैफिक भेजा जाएगा जो ब्लॉग जो है पेज एक्सपीरियंस के पैरामीटर को फिल करेंगे। ठीक है, अब पेज एक्सपीरियंस के पैरामीटर के अंदर जो है एक पॉइंट जो है कोर वेब वाइटल, ये चीज को बहुत लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर ये चीज को नहीं करेंगे और इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता है। और पता है आपको कोर वेब वाइटल के अंदर जो है पहला पॉइंट आता है लोडिंग का। अब आप समझे कि आखिर ये लोडिंग का जो पॉइंट दिया गया है ये क्या है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक गूगल खुद ही भेजेगा, भर भर के ट्रैफिक भेजेगा। देखिए, लोडिंग का मतलब होता है पेज लोडिंग टाइम। पेज लोडिंग टाइम का मतलब है कि जब गूगल का बोट हो, गूगल का बोट कब जाता है, वो जाता है एज ए यूजर के बदले वो जाता है और सारा कुछ टेस्ट करता है कि अगर आपका ब्लॉग पेज है उस पेज पे गूगल का बोट जाएगा, सब कुछ टेस्ट करेगा, उसको लगेगा कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है बहुत ही बढ़िया है और इंटरनेट यूजर के लिए बढ़िया रहेगा, वो तुरंत क्या करेगा, रैंक करेगा और फिर उस पोस्ट पे आपका ट्रैफिक अपने आप ऑर्गेनिकली जो है आना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कि अगर गूगल का बोट आपके पेज पे गया लेकिन उसका जो आपका ब्लॉग पोस्ट है उसको जो है लोड होने में बहुत समय लग गया, पूरा पेज लोड होने में बहुत समय लग गया, ऐसे में गूगल का बोट समझ जाएगा कि इस ब्लॉग को अगर लोगों के पास देंगे, सामने रखेंगे, रैंक कर देंगे तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेबसाइट का पेज ही जल्दी नहीं खुल रहा है। और पेज कितना, सेकेंड भूल जाइए, मिली सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर खुलता है तो बढ़िया, नहीं तो पीछे कर देगा। मतलब क्या, अब आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, जो पेज है वेबसाइट का, मतलब कि पूरा ब्लॉग जो है वो बहुत फास्ट लोड हो, मतलब कि बहुत जल्दी ओपन हो जाए। अब ये होता कैसे है, ये इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसका जिम्मेदार होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब हो गया कि जहां पे आप सर्वर या होस्टिंग खरीदते हैं वो सर्विसेज। अब होता ये है कि न्यू ब्लॉगर, खासकर ध्यान दीजिएगा अगर नए ब्लॉगिंग की दुनिया में है तो क्यों होता है, लोग सोचते हैं कि सस्ता से सस्ता कोई भी मतलब वेब होस्टिंग है उसको चुन लेते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हाई क्वालिटी का आप वेब होस्टिंग नहीं रहेंगे तो पेज लोडिंग का प्रॉब्लम रहेगा, पेज लोडिंग का प्रॉब्लम रहेगा, कोर वेब वाइटल को जो है मतलब कि उसका पैरामीटर को फुलफिल नहीं करेगा ब्लॉग, आपका ब्लॉग पोस्ट जो है कभी भी गूगल में रैंक नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, अगर अच्छे क्वालिटी का वेब होस्टिंग लेते हैं तो ज़्यादा चार्ज लेता है, और अगर आप ट्रस्टेड या क्वालिटी वाला वेब होस्टिंग नहीं लेते हैं तो आपका रैंक नहीं, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब यहीं पे कभी कभी क्या होता है, ऑफर देता रहता है बढ़िया बढ़िया कंपनी, और उस ऑफर का फायदा उठा करके आप अच्छे कंपनी का क्वालिटी वेब होस्टिंग जो है ले करके और इसके बाद जो है आप ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेंशन किया कि ट्रस्टेड वेब होस्टिंग होना चाहिए। ट्रस्टेड वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि उसके बारे में पहले से एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां का हाथ होना चाहिए ताकि आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिले कभी भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो। दूसरी बात की वो जो होस्टिंग सर्विस देगा वो क्वालिटी होस्टिंग देगा। तीसरी बात की अगर ब्रांडेड कंपनी से अगर होस्टिंग लेते हैं तो वो आपके वेब होस्टिंग सर्विसेज को जो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा कि बहुत काम तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा।
अब आप कहेंगे भाई कुछ तो बता दीजिए कौन सा कंपनी ले। देखिए, जिस समय मैं कॉलेज टाइम में ब्लॉगिंग की दुनिया में इंटर किया था उस समय से मैं ऐसे एक कंपनी को जानता हूं जिसका नाम है रीसेलर क्लब। आप लोग भी जानते हो कि नहीं जानते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर लिए आपको पता चल जाएगा। इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एंड्योरेंस इंटरनेशनल। ये कंपनी इसको बैकएंड में सपोर्ट दे रही है और इस कंपनी के थ्रू अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो फिलहाल अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत बढ़िया सुपर सेल चल रहा है जिसमें आपको 60% से लेकर के 65% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस ऑफर का फायदा उठा करके अगर आप मान लीजिए ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं और ब्लॉग पे पोस्ट लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे लोगों से आगे पहले निकल जाएंगे जो आपसे पहले साल भर से ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनके पुअर क्वालिटी वेब होस्टिंग के कारण कोर वेब वाइटल का पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा है, वो परेशान है, उनको जानकारी नहीं है, उनका समय भी जा रहा है, उनका पैसा भी जा रहा है और वो रह जाएंगे पीछे। यहीं पे आप जो है ऑफर हो या बिना ऑफर का, देखिए ऑफर चलते रहता है, आपको लगे आप वेब होस्टिंग लीजिए और इसके बाद जो ब्लॉग सेटअप कर लीजिए और हो सकता है कि वो साल भर से परेशान है, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जो है इस चीज को सीख जाएंगे और एक जो टेक्निकल पॉइंट से होता है, जो वेब होस्टिंग के पॉइंट से होता है, इस प्रॉब्लम से आप निजात पा जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं भी ये चीज़ पहले गलती करता था, मुझे जानकारी ही नहीं होता था कि कौन सा होस्टिंग ले या होस्टिंग के कारण कोई असर भी होता है। मैं खुद ही अगर ब्लॉग खोलता था तो गोल 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 नच रहा है और सोचिए गूगल का बोर्ड जाता होगा, उसको दिक्कत होती है, रैंक नहीं करता था और फ्रस्ट्रेट रहता था, कोई तो मुझे बता दे। और होता यह है कि इस जर्नी में या ब्लॉगिंग के दुनिया में जल्दी रियलिटी चीज़ जो कोई बताता नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैंने बताया है, तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा। और जो मैंने पॉइंट बताया है इंटरनेट पे आपको नहीं लगे, विश्वास न हो तो कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑफिशियल ब्लॉग पे सर्च कर सकते हैं, तब पता चलेगा कोर वेब वाइटल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, अब आपका ओपिनियन होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपको कहीं से भी लगे कि ये पॉइंट सही है नहीं, आप बिंदास गूगल पे सर्च करिए गूगल कोर वेब वाइटल और आपको पता चल जाएगा कि गूगल खुद ही अपने ब्लॉग पे मेंशन किया है कि अगर कोर वेब वाइटल पैरामीटर को सही नहीं होता है, पेज एक्सपीरियंस सही नहीं करते हैं ब्लॉगर, उनका ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं होगा। और वेब होस्टिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आपको ब्रांड का मेंशन भी कर दिया। एनीवे, अगर आपको बढ़िया लगे कि इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो दूसरे ब्लॉगर को हेल्प मिलेगी, शेयर कर दीजिएगा। और कंटेंट क्वालिटी बढ़िया लगे तो लाइक तो बनता ही। मिलते हैं फ्रेश अपडेट हमेशा नेक्स्ट वीडियो।